नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक पाठक आप सभी का श्रद्धा ज्योतिष केंद्र पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं और मेरी चर्चा का विषय ऐसे लोग हैं जिनको ये ज्ञात नहीं है कि उनका जन्म किस समय हुआ है या किस तारीख को हुआ है। जब ये ज्ञात नहीं है कि जन्म समय क्या है या जन्म तारीख क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके पास उनकी कुंडली भी नहीं होगी। और जब ऐसी स्थिति है तो उनको जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उनके लिए एक यक्ष प्रश्न सामने होता है कि आखिर वो इस समस्या से बाहर कैसे आए, इसका निदान कैसे ढूंढे। क्योंकि जिनके पास कुंडली है वो तो स्वाभाविक रूप से अपनी कुंडली किसी विद्वान को दिखा करके उसका समाधान ढूंढ लेते हैं या ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाता हूं और आपको ये समझाने का प्रयत्न करता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास उसकी कुंडली नहीं है या जिसको ये ज्ञात नहीं है कि उसके जीवन में घट रही घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं और उनका निदान क्या है, ऐसी चीजों के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहली बात सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा वास्तु और चौथा कर्म। वास्तु और कर्म की बात हम कुछ देर बाद करेंगे। पहले बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि जब कुंडली ही नहीं है तो कैसे जानेंगे कि सूर्य या चंद्रमा की स्थिति ठीक है, नहीं है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। वो भी समझना आसान है इस रूप में कि व्यक्ति के जीवन में उसकी स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की कमी है, लाख अच्छे काम करते हैं, प्रयास करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन उनको श्रेय उसका नहीं मिलता, उनको अपमानित होना पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि सूर्य की स्थिति सही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से संबंध अच्छा नहीं है या कोई व्यक्ति अपने बॉस का प्रिय नहीं है या हर समय उसके बॉस से उसकी खटपट लगी रहती है, तो यह भी यही दर्शाती है कि उसके जीवन में, उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है। अब उसके पास कुंडली हो या ना, यह अलग विषय है, लेकिन सूर्य वहां निश्चित रूप से प्रतिकूल है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, अगर ये समस्याएं हमारे साथ हैं तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सूर्य हमारे अनुकूल बन जाए। बहुत ही सरल और छोटे उपाय आपको बताऊंगा। सबसे प्रथम कार्य यह है कि हम अपने जीवन को अनुशासित होकर जिए, क्योंकि भगवान सूर्य को अनुशासन अत्यंत पसंद है और सूर्य स्वयं भी बहुत अनुशासित है। दूसरी बात कि हम जहां तक हो सके अपने पिता या पिता समान जो हमारे व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी आज्ञा का यथासंभव पालन करें। साथ ही साथ हम गुड़ का दान भी रविवार के दिन कर सकते हैं। अब आते हैं चंद्रमा पर। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दिक्कत हो रही है और दिक्कत उसको मानसिक संताप दे रहा है, अर्थात जो बोलते हैं टेंशन है,
तो ये टेंशन का कारण, मानसिक संताप का कारण, चिंता का कारण चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा हमारे पेट की गड़बड़ी में भी रोल निभाते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से चंद्रमा प्रभावित है, और चंद्रमा को ठीक करने के लिए, अनुकूल करने के लिए हमें माता एवं माता समान स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उनसे अपने संबंध बेहतर बनाने चाहिए। तीसरी बात आती है वास्तु की। देखिए, एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कुंडली है और कुंडली में आपके सारे ग्रह भी ठीक हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपके घर का वास्तु गड़बड़ है तो निश्चित रूप से वास्तुगत समस्याएं आपके जीवन में दुष्प्रभाव दिखाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण स्वरूप बताता हूँ कि अगर आपके घर का ईशान, जो ईशान कोण होता है, वो अगर साफ सुथरा नहीं है, गंदा है, या वहाँ ईशान में कुछ भारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो यह आप जान लीजिए कि आपको लंबी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी प्रभावित होगी। ठीक ऐसे ही अगर आपके घर का नैऋत्य का हिस्सा कटा पिटा हो, टूटा हुआ हो, हल्का हो, तो भी समस्या आएंगी। और समस्या कैसी होगी? समस्या होगी कि यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। आपको जीवन में स्थायित्व पाने में समस्या आएगी, स्थायित्व नहीं आएगा करियर में और लाइफ में। ठीक ऐसे ही अगर अग्नेय या वायव्य का हिस्सा गड़बड़ हो तो घर की जो स्त्रियां हैं वो ज्यादा प्रभावित होती हैं अग्नेय और वायव्य की गड़बड़ी से। तो ये रही वास्तुगत बात। कर्म की बात क्या है? सीधी सी बात है कि कर्म अगर ठीक है तो कर्म का फल भी ठीक होगा। और आप जानते हैं कि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है। तो वो जो हम कर्म करें, वो कर्म सिर्फ हमारे ही हित के लिए न हो, बल्कि हमारे इस कार्य से, इस सोच से दूसरों का भी हित होता है या नहीं, भला होता है या नहीं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। समाज के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सबसे, हर तबके से हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी सोच कितनी पॉजिटिव है, ये निर्धारण करती है हमारे जीवन के फल का। तो जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कर्म है, वो महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि कर्म करना ही हमारे अधिकार में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो इसलिए हमारा जो कर्म हो, हमारा जो कार्य हो, वो सिर्फ हमारे ही हित के लिए न हो, उससे दूसरों का भी कितना भला होता है, कितना लाभ होता है, ये बात बहुत मायने रखती है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। ईश्वर आपको स्वस्थ और सुखी रखें। मैं आपसे विदा लूं, इसके पहले इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।